हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको समझाऊंगा व्हीटस्टोन सेतु। तो जान लेते हैं पहले क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन। आप जानेंगे इसके सिद्धांत को, क्या होता है इसका सिद्धांत। व्हीटस्टोन सिद्धांत, देखिए सिद्धांत में क्या है कि यदि हम किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, इसकी भुजाओं पर एक भुजा दिख रही है आपको, एक भुजा, इस भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को लगा दिया। तो यदि हम किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेतु संतुलन की स्थिति में हो। सेतु की संतुलन की स्थिति जान लीजिए क्या होती है। संतुलन की स्थिति होती है आपकी, जब हमने कुंजी को दबाया तो इस सेल से जो धारा निकलेगी वो धारा मापी में उसका कोई विक्षेप ना हो, वीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेतु संतुलन की स्थिति में कहलाता है। तो यदि हम किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो इस स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाएं, चतुर्भुज हैं दो संलग्न भुजाएं, भुजाओं का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो दो जो संलग्न भुजाएं हैं उनके प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका सिद्धांत। एक बार बता रहे हैं आपको, यदि हम किसी चतुर्भुज की चार भुजाओं पर चार प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो इस स्थिति में चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आप देखिए, आपको इसको देख लेते हैं, उत्पत्ति कैसे इसको सिद्ध करते हैं, इसका फॉर्मूला प्रूव करना देख लेते हैं, किस तरीके से प्रूव करते हैं इसे। इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाएंगे। तो देखिए इसमें बंदपास देखते हैं हम, ए वी डी ए, इसमें एक बंदपास लेंगे हम ए बी डी ए, और दूसरे में बंदपास है आपका वी सी डी वी। क्लियर है। आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम की एक अलग से वीडियो दे दी जाएगी जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्लॉक वाइज चलिए या फिर आप इसमें एंटी क्लॉक वाइज भी चल सकते हैं, दोनों में प्रूफ हो जाएगा। तो अभी क्लॉक वाइज चलेंगे हम। तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो देखिए इस तरीके से चलेंगे हम, कुछ इस तरीके से। अब देखा हमने कि जो धारा है वो भी इसी दिशा में जा रही है और हम चल रहे हैं इसी दिशा में। तो अगर धारा और इसकी डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पर रखेंगे हम प्लस, और अगर ए इस साइड होता है एरो और ए धारा की दिशा इस साइड होती तो हम नेगेटिव रखते। तो चलिए, अभी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो धारा क्या जा रही है यहाँ पे I1, क्योंकि यहाँ से धारा निकली तो I1 और यहाँ चली गई I2, दो डायरेक्शन में बढ़ गई। तो यहाँ पे I1P, ठीक है। रूल से ही कहता है किरचॉफ के द्वितीय नियम का कि जो उसमें बहती धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसके विद्युत वाहक फल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। I1 और ये प्रतिरोध है इसका, यहाँ पे इस तरीके से चले हम, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो हमने देखा इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इस धारा की डायरेक्शन इस साइड, तो ये यहाँ पे काय का चिन्ह आएगा माइनस I2R इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे I1P बराबर
I2R, समीकरण फर्स्ट। द्वितीय बंध पास लाएंगे VCDB, BCD और B में किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें भी लगाएंगे। तो फिर अब इसी डायरेक्शन में चल रहे थे हम, इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से। तो यहाँ देखा हमने I1Q, एरो धारा की दिशा भी इसी डायरेक्शन में हो, एरो भी इसी दिशा में, इसलिए प्लस माइनस, इसकी डायरेक्शन इस साइड और इसकी डायरेक्शन इस साइड, इसका क्या आएगा यहाँ पे माइनस। I2S इक्वल टू 0 बता दिया था पहले आपको कि अगर धारा की दिशा इस साइड है और एरो इस साइड जा रहा है तो विपरीत होगा, तो माइनस का, और अगर उसी दिशा में जा रहा है तो प्लस। तो हो जाएगा I1Q बराबर I2S, समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट भागे सेकेंड, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I2R I2S, कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये होता है आपका व्हीटस्टोन का सिद्धांत। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।